नमस्कार। गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि बड़हलगंज की सरजमी माँ परियों के पावन तट से विकासखंड बड़हलगंज जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड संख्या 46 की सभी सम्मानित पूज्य हिंदू जनमानस को, सनातन धर्म के अनुयायियों को, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान की बात करने वाले लोगों को आपके छोटे भाई अशोक कुमार यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य बड़हलगंज गोरखपुर और भावी प्रत्याशी जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड संख्या 46 की तरफ से एक विनम्र निवेदन लेकर आया हूँ। मेरे नौजवान साथियों, इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से मैं पुनः आपके बीच में आया हूँ। मैं विकासखंड बड़हलगंज आदर्श ग्राम पंचायत पटना घाट, ज्ञानकोल और बगहा देवार, बगहा पटाव की बात करना चाहता हूँ। मेरे नौजवान साथियों, वर्तमान परिवेश में राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव के चलते आज मेरा ज्ञानकोल और बगहा दीवार कटकर पूरी तरह से नदी में विलीन हो गया है। कुछ तथाकथित राजनेता केवल घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब मैं 5 साल तक जिला पंचायत का सदस्य था, मैं 2010 से 2015 तक जिला पंचायत का सदस्य था। उस दौरान भी हमारे ग्राम पंचायत बगहा के बगल में ग्राम पंचायत पड़ती है गोनघट का राजस्व गांव है कुटिया दीपसा के बालू के खदान का भी टेंडर हुआ था, ठेकेदारी हो गई थी। लेकिन चूंकि मैं उस समय तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य था, मैंने ठेकेदार महोदय से कहा कि ठीक है, आप खदान करा लीजिए, लेकिन जाएंगे कैसे। मैंने जिला पंचायत से निर्मित सड़कों से, PMGSY से, PWD से उस ठेकेदार को जाने नहीं दिया, उसके मंसूबों को सफल होने नहीं दिया और कुटिया द्वीप में खदान नहीं हो पाई, जिसके चलते बगहा दीवार और कोल खास बच गया। कोल खास का भी टेंडर हुआ, मैंने उस टेंडर को भी सही महीने में संचालित होने नहीं दिया। लेकिन मेरे 2015 में जाने के बाद जब दूसरी जिला पंचायत सदस्य आई तो उनके आशीर्वाद से, उनका आशीर्वाद रहा हो या न रहा हो, उनके विरोध ना करने की वजह से कुटिया दीपसा में टेंडर हुआ, बालू का खदान हुआ और बालू के खदान में स्थानीय निवासियों ने तो कुछ नहीं बोला। उसकी देन थी कि आज कुटिया दीपसा, कुटिया निरंजन में जो बालू का खदान हुआ, उसके चलते बगहा दीवार कटकर नदी में विलीन हो गया। कोल खास में टेंडर हुआ। वर्तमान जिला पंचायत सदस्य जो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान की बात करने वालों को गद्दार कहते हैं, जो केवल खोखली बयानबाजी करते हैं। जब उनके 5 साल के कार्यकालों के बारे में पूछा जाता है, जब उनसे सड़क, नाली और खड़ंजे के बारे में पूछा जाता है, जब उनसे विधवा वृद्धा विकलांग पेंशन के बारे में पूछा जाता है, जब उन्हें थाने, ब्लॉक और हॉस्पिटल के बारे में पूछा जाता है, तो कहते हैं मेरी सरकार नहीं है, मेरी सरकार नहीं है, मैं क्या करूं। मैं आपको इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से बता दूं कि 2010 से 2015 तक मेरी भी सरकार नहीं थी। उस समय उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी, बहन कुमारी मायावती जी बसपा की यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री थी और मैंने 2010 से 2011 के मध्य हमने अपने क्षेत्र में 80 लाख का काम करवाने का काम किया। 2012 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और समाजवादी पार्टी की सरकार में भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर विकास की योजनाओं को अपने क्षेत्र में बिखेरने का कार्य किया। मैंने उनसे 7 PWD की 7 सड़कों का सृजन कराया, जिसमें से धुपई टोला, पोहरिया, भैसौली, गढ़वारामपुर और चौतीसा, जो मेन सड़क से चौतीसा मुख्य गेट से जो सड़क निर्दुआ होते हुए चौतीसा संपर्क मार्ग तक जाती है, वह कार्य भी मैंने बसपा सपा सरकार में करवाने का कार्य किया। मैंने कभी नहीं कहा, मैं तब भी हिंदू आसूर्य, हिंदू हृदय सम्राट परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का चेला था, उनका कार्यकर्ता था, हिंदू यवानी का सिपाही था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। मैंने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मैंने काम लाने का कार्य किया और काम अपने क्षेत्र में बिखेरने का काम किया। लेकिन वर्तमान परिवेश में जब वर्तमान जिला पंचायत सदस्य जी से बात होती है तो कहते हैं मेरी सरकार नहीं है। आप थाने में अगर मेरे क्षेत्र का कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो थाने में पैरवी करेंगे नहीं, हॉस्पिटल में पैरवी करेंगे नहीं, विधवा वृद्धा विकलांग पेंशन की पैरवी करेंगे नहीं। 4.5 साल तक स्कॉर्पियो, सफारी और लग्जरी गाड़ियों से घूमेंगे, ब्यूटी पार्लर में जाकर चेहरा साफ करवाएंगे, जिम में जाकर शरीर स्वस्थ करेंगे और क्षेत्र को, लोगों को उनकी बदहाली पे छोड़ देंगे। वर्तमान परिवेश में
पुनः एक बार जिला पंचायत का दौर चल पड़ा है। 2026 की रणभेदी बजने वाली है। 2026 की पंचायत के चुनाव का शंखनाद होने वाला है। वर्तमान परिवेश में माननीय जिला पंचायत सदस्य जी, एक तरफ तो आप बिटिया किसी के घर की रट्टी अपने कंधे पर लेकर चलते हैं, वहीं दूसरी तरफ उस दिन अगर किसी बिटिया की सगाई का कार्यक्रम है तो अर्थी ढोने के बाद आप जाते हैं उस बिटिया की सगाई के कार्यक्रम में सहभागी होने का काम करते हैं। एक तरफ आप पाप पुण्य करते हैं तो दूसरी तरफ उस बिटिया उस बेटे के सगाई में कार्यक्रम में जाकर उन्हें क्यों आप अलंकृत करने का कार्य करते हैं। क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अर्थी को कंधा दे देता है तो वह जाने के बाद अपने घर पे स्नान ध्यान करे, पूजा पाठ करे, तब किसी अच्छे कार्यक्रम में, स्वागत योग्य कार्यक्रम में, पूजनीय कार्यक्रमों में सहभागी बनने का काम करें। लेकिन आप तो एक तरफ अर्थियां ढोते हैं और दूसरी तरफ किसी के मंगलिक कार्यक्रम में जाकर शामिल होते हैं। आप दूसरे को अपवित्र करने का काम करते हैं और यह जनता तालियां बजाती है, कहती है नेताजी तो बहुत अच्छे हैं। आप अपने 5 साल के विकास कार्य योजनाओं के बारे में बता दें। आप 3 चापाकल गड़वा दिए, 40 लाख में कहीं मिट्टी डलवा देंगे। आप मुझे यह बता दीजिए कि आपने जिला पंचायत के मत से, जिला पंचायत की व्यवस्था से, सरकार की योजनाओं से कितने लोगों को लाभान्वित करने का कार्य किया। मैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से मैं आप सभी सम्मानित पूज्य क्षेत्रवासियों से यह पूछना चाहता हूँ, यह कहना चाहता हूँ, यह बताने के लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से आया हूँ। मैंने 5 साल में 51 सड़कों का निर्माण करवाया, 145 इंडिया मार्क का हैंडपंप लगवाया, 448 उज्ज्वला का सिलेंडर मैंने अपने क्षेत्र के लोगों को देने का कार्य किया और अपने क्षेत्र के लोगों को थाना, ब्लॉक और हॉस्पिटल से जनहित के मुद्दों को लेकर मैंने संघर्ष करने का कार्य किया, जिसके बदले में बसपा और समाजवादी पार्टी की सरकारों में मेरे खिलाफ 22 मुकदमे दर्ज हुए। और आप कहते हैं यह योगी जी की सरकार है, यह मुकदमा दर्ज कराएगी। अरे महोदय, जनहित के मुद्दों को लेकर आप संघर्ष करिए, मूलभूत समस्याओं को लेकर संघर्ष करिए, कहीं कोई आंदोलन तो करिए। क्षेत्र की समस्याओं का समाधान चाहिए, खाद बिजली की समस्याओं के लिए लड़िए, मूलभूत समस्याओं के लिए संघर्ष करिए। लेकिन आप तो फेसबुक वाले नेता है, इसलिए है फेसबुक वाले नेता मुझे 5 साल की विकास कार्य योजनाओं को अब चिल्लूपार और विकासखंड बड़हलगंज जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड संख्या 46 के लोगों को अवगत कराने का काम करें। इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से यह घोषणा करने आए हैं। आप केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अपने क्षेत्रों में लागू कराने का काम करें। आप अनर्गल प्रलाप करने का कार्य न करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं तो यही कहता हूं कि बदलने वाले तो रंग से तस्वीर बदल देते हैं, साहिल से निकली हुई तीर बदल देते हैं। आपके बढ़ते हुए आपको पोछे नहीं जाते, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। आइए, आपका छोटा भाई अशोक कुमार यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य बड़हलगंज, वर्तमान प्रत्याशी वार्ड संख्या 46 आ रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में विकास के लिए, हिंदुत्व और विकास की गंगा बहाने के लिए, जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद को उखाड़ फेंकने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को कायम करने के लिए, विकास की गंगा बहाने के लिए अशोक कुमार यादव पुनः एक बार जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड संख्या 46। जय हिंद, जय भारत, जय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, वंदे मातरम, जय हिंद।